बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हम ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। एक प्रॉब्लम है तो उसी को लेकर सोचे जाते हैं उसके बारे में सारा दिन, बल्कि कई दिन। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ओवर थिंकिंग, इससे हम जान कैसे छुड़ाएं, इससे हम कैसे बचें। अब दोस्तों, ओवर थिंकिंग में होता पता क्या है? होता यह है कि दिमाग में ना मुख्तलिफ तरह की कई तरह की थॉट्स आती रहती हैं। अगर ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, इसी तरह का हम सोचते रहते हैं। या फिर अगर हमारा किसी से झगड़ा हो जाए तो हम ये सोचते रहते हैं कि उसने ये क्यों कहा, ये क्यों बोला, ऐसा क्यों किया, मैंने उसे ये जवाब क्यों नहीं दिया, मैं उसे ऐसा कहता तो अच्छा था। हम इस तरह सारा दिन सोचते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। हमारे दिमाग में कई तरह की थॉट्स आती जा रही होती हैं और हमारा दिमाग उन्हें पकड़ता रहता है। एक थॉट को पकड़ता है और उसके बारे में सोचता जाता है। कई घंटे ऐसे गुजर जाते हैं। इसको हम ना इंडल्ज होना बोलते हैं। यानी एक थॉट हमारे दिमाग में आई और हमने उसे पकड़ लिया, उसके पीछे चलना शुरू हो गए, उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया और फिर उस थॉट से एक और थॉट निकल आई, उसको हमने पकड़ लिया। सोचते रहे और कोई एंड नहीं है इसका। आप बस परेशान होते रहेंगे, टाइम वेस्ट करते रहेंगे। और दोस्तों, दूसरा तरीका जो हमें करना चाहिए, जो ओवर थिंकिंग पर काबू पाने के लिए हम कर सकते हैं, और वो ये है कि आप अपने दिमाग में सोचने की बजाय उसको पेपर पर लिखें। अगर आपके दिमाग में कोई काम है या कोई परेशानियां हैं जिनके बारे में सोच रहे हैं आप, कभी कोई और कभी कोई, इसी तरह आप सोचते जा रहे हैं, तो आप उसको ब्रेक लगाएं और जो भी आपको मसाइल हैं आपकी नज़र में, उनको पेपर पर लिखें, राइट डाउन करें। इससे क्या होगा? इससे आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि मेरे लिए ये प्रॉब्लम्स हैं जिनका मैंने हल सोचना है। दोस्तों, जब एक सोच आपके दिमाग में आती है और आप उसे राइट डाउन कर लेते हैं तो आपका दिमाग वहीं रुक जाता है, उसके बारे में सोचना छोड़ देता है। अब आपने दूसरा काम ये करना है कि जो भी आपने पेपर पर लिखा है, अब आप बड़े लॉजिकल अंदाज में जो भी आपने लिखा है, जो भी इश्यूज आपने हाईलाइट किए हैं, उनको रीजनिंग दें, उनके बारे में सोचें, लॉजिकली सोचें। मसलन अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं फेल हो गया तो क्या करूंगा, मेरे नंबर अच्छे ना आए तो क्या होगा, मेरिट पर ना आया तो क्या होगा। अब आप ये सोची जा रहे हैं, तो आप उसको रीजनिंग दें। हो जाएगा तो क्या होगा और क्यों होगा, क्यों मैं फेल होऊंगा, जब मैं मेहनत करूंगा, पढ़ूंगा, दिल लगाकर मेहनत करूंगा, तो क्यों फेल होऊंगा मैं? क्या जो लोग नंबर लेते हैं, अच्छे मार्क्स लेते हैं, उनके सर पर कोई सींग होते हैं? वो भी तो सिर्फ मेहनत ही करते हैं। और मैं भी अगर करूंगा तो क्यों मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। तो इससे क्या होगा कि अब आपका दिमाग रीजनिंग की तरफ आ गया है, आप सोल्यूशन ओरिएंटेड बन गए हैं। अब आप प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोच रहे, उसके सोल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं। और दोस्तों, एक बात और याद रखें कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं और कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फ्यूचर के बारे में ही सोच कर परेशान होते रहते हैं कि कल क्या होगा, मुस्तकबिल में क्या होगा, नौकरी ना मिली तो क्या होगा, नौकरी छूट गई तो क्या होगा। तो उनके लिए मेरी एडवाइस है कि कोशिश करना हमारे इख्तियार में है। हमारे इख्तियार में क्या है? कोशिश करना। और जो रिजल्ट्स है ना, वो हमारे इख्तियार में नहीं है, वो अल्लाह के इख्तियार में है। हमारा काम है मेहनत करना, और उस मेहनत का कब, कहां और कितना रिजल्ट हमें मिलना है, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। इसलिए आपका काम है कि बस कोशिश करते जाओ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, अल्लाह पर और खुद पर यकीन रखते हुए हमेशा कोशिश करो। आप जो कर सकते हैं ना, वो करें, खूब मेहनत करें, दिल लगाकर मेहनत करें, अपने पूरे रिसोर्सेस को इस्तेमाल करें और फिर अल्लाह पर छोड़ दें। रिजल्ट की फिक्र ना करें, उसके बारे सोच कर परेशान ना होते रहें। यह आपका काम नहीं है, आपका काम है मेहनत करना। और इस बात पर यकीन रखें कि जो भी आप मेहनत करेंगे, अल्लाह उसे कभी भी जाया नहीं करेगा। उसका पूरा बदला आपको दिया जाएगा, जरूर दिया जाएगा।